हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। और आगे जो एंटीकोगुलेंट जो डिस्कस करने वाले हैं, जिस एंटीकोगुलेंट का नाम होता है हमारा हिपैरिन। इससे पहले हमने 4 एंटीकोगुलेंट को डिस्कशन कर लिया है। अब ये 5th नंबर का जो हमारा एंटीकोगुलेंट है जिसको हम बोलते हैं हिपैरिन। अब हिपैरिन बोलते ही आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हिपैरिन हमारे पास 2 टाइप के होता है। एक होता है आर्टिफिशियल हिपैरिन और एक होता है नेचुरल हिपैरिन। तो नेचुरल हिपैरिन कहाँ हो रहा था? हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था। अब ये जो सेकंड है वो होता है हमारा आर्टिफिशियल हिपैरिन, जिसको हम लैब या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में प्रिपेयर करते हैं। अब ये जो हिपैरिन है ये आपको मिलेगा ग्रीन कलर के वायल में, आपको देखने को मिलता है। मतलब ये जो अगर वायल होगा तो वायल का जो टॉप का कलर होगा वो कौन सा रहेगा? ग्रीन कलर में आपको अपीयर होगा। अब उसके बाद देखते हैं इसका डिपार्टमेंट। तो ग्रीन कलर के वायल का जो यूज़ है वो हमेशा किया जाता है स्पेशलाइज्ड बायोकेमिस्ट्री। नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यूज़ नहीं हो रहा है, स्पेशलाइज्ड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अब कौन कौन सा टेस्ट आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसमें टेस्ट लगता है कार्डियक प्रोफाइल। हार्ट से रिलेटेड जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जिस टेस्ट को हम बोलते हैं कार्डियक प्रोफाइल। और कार्डियक प्रोफाइल में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीके। सीपीके का फुल फॉर्म होता है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। तो ये सीपीके टेस्ट के लिए स्पेशली ग्रीन कलर का वायल को यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो एक एंजाइम, सीपीके जो है वो एक एंजाइम ही होता है। तो एंजाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? आपके सेंसिटिव होते हैं। तो इस वजह से सीपीके का यूज़ यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट होता है एबीजी। एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टरियल ब्लड गैसेस। तो अगर एबीजी का टेस्ट लगा रहे हैं तब भी आप सैंपल किस में लेते हैं? ग्रीन कलर के वायल में कलेक्ट करते हैं। दूसरा होता है टीबी गोल्ड। टीबी मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको एक बोलते हैं टीबी गोल्ड का टेस्ट लगता है, और दूसरा जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है टीबी पीसीआर। और पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये दोनों टेस्ट के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? ग्रीन कलर के वायल को यूज करते हैं। ग्रीन कलर जो है वो काफी एक्सपेंसिव ट्यूब होता है, ठीक है, क्योंकि कार्डियक प्रोफाइल जैसा कोई टेस्ट लग रहा है, मतलब कार्डियक प्रोफाइल अपने आप में ही बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट के लिए इसको आप परफॉर्म करते हो, यूज़ करते हो। और इसका जो यूज़ है वो कॉमनली सारे टेस्ट में नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा वायल है वो है 6 नंबर का, जिसको हम बोलते हैं जेली वायल। अब जेली बोलने से समझ आ रहा है कि यस, इस वायल में प्रेजेंट होता है जेली, इनर्ट पॉलीमर जेली इसमें ऐड किया जाता है। और इस वायल का एक स्पेशलिटी ये है कि इस वायल में कोई भी अदर एंटीकोगुलेंट्स, कोई भी एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस ट्यूब में जब आप ब्लड डालोगे तो ब्लड क्या होने लगेगा? क्लॉट होने लगेगा। यहाँ से आपको सीरम सेपरेशन होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे इस वायल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग वायल। ट्रांसपोर्टिंग वायल इसलिए क्योंकि सैंपल अगर एक जगह से दूसरे जगह दूसरे लैब्स में पहुंचाना है तो सैंपल ट्रांसपोर्टिंग के लिए हम लोग इस वायल को क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब इस वायल का जो कलर है वो आपको देखने को मिलेगा येलो कलर का। अब इसका जो डिपार्टमेंट है वो होता है आपका सीरोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर वायल से सीरम मिल रहा है तो टेस्ट भी किस डिपार्टमेंट में लगेगा? ऑल सीरोलॉजिकल, या जितने भी टेस्ट में आपको सीरम की रिक्वायरमेंट होती है आप वहां पे इस टेस्ट को यूज, आप इस वायल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इसका जो टेस्ट है, तो मैंने टेस्ट बता ही दिया कि जिस भी आपको टेस्ट के लिए सीरम की रिक्वायरमेंट है वो सारे टेस्ट आप येलो वायल से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा चीज, ये हमेशा यूज होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, सीरम ट्रांसपोर्टिंग में। अब इसमें होता क्या है? ये एक ट्यूब होता है, तो ट्यूब में क्या करते हैं? जब हम लोग ऐड कर देते हैं ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल को जब हम लोग ट्यूब में क्या कर दिए? ऐड कर दिए, तो ये जो ब्लड है उसमें के जो सेल्स होते हैं, सेल्स वाला जो पार्ट रहेगा, सेल्स मतलब सॉलिड वाला जो पार्ट है, तो वो जो सेल्स है वो कहाँ आ जाते हैं? इसके बॉटम में आ जाते हैं। अब इसमें जो जेली है वो आ जाता है बीच में, तो ये बीच में क्या आ जाएगा? आपका जेली आ जाएगा। और जो भी लिक्विड है वो कहाँ आ जाएगा? आपके सुपरनेटेंट में आ जाएगा। तो ये लिक्विड पार्ट अलग सेपरेट हो जाएगा, सॉलिड पार्ट अलग सेपरेट हो जाएगा, और बीच में क्या मिलेगा? आपको जेली मिलेगा। तो इस वजह से ये क्या होता है, अगर एक बार सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए तो इसको आप कितना भी शेक कर लीजिए ये कभी भी मिक्स नहीं होगा। तो इससे जो आपको सीरम मिलता है वो काफी एक्यूरेट सीरम होता है।
नहीं तो बार बार क्या होता है, बाकी वायल्स में रखने से या रेड वायल में भी आप यूज़ कर सकते हो सीरम के लिए, लेकिन उसमें क्या होता है, बार बार ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब शेक होता है, कभी ब्रेकर आ गया, कभी कोई और चीज़, कभी उठा के एक जगह से दूसरे जगह उसको रख रहे हैं, तो बार बार सीरम जो है अपने सॉलिड और लिक्विड फिर से क्या होते रहता है, मिक्स होते रहता है, जिसके सीरम का जो क्वालिटी है वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो जो रिपोर्टिंग हमको चाहिए रहेगा वो एक्यूरेट रिपोर्टिंग हमको नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हम लोग जो है ये जेली वायल को यूज़ करते हैं। जेली वायल भी आपका एक एक्सपेंसिव ट्यूब ही होता है, ये ज़्यादातर ग्लास ट्यूब में ही प्रोवाइड किया जाता है, प्लास्टिक ट्यूब्स जो है वो कम यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।